आरएम की मोटिवेशन एंड एजुकेशन में आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं सिंगल फेस मोटर के रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर की वैल्यू का क्या प्रभाव होता है? सही आंसर है इसका स्टार्टिंग टॉर्क और एफिशिएंसी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, कपलिंग क्या करता है? कपलिंग मोटर और लोड को जोड़ता है, यानी जो मोटर की मैकेनिकल पावर होती है उसको लोड से कनेक्ट करता है, वो कपलिंग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में फील्ड फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है? यानी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में फील्ड जो फ्लक्स होता है कैसे उत्पन्न होता है? स्टेटर वाइंडिंग के थ्रू, यानी स्टेटर वाइंडिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के होल्डिंग टार्क का क्या मतलब है? मोटर की स्थिर स्थिति में रखने की क्षमता, जो होल्डिंग टार्क होता है मोटर को स्थिर स्थिति में रखने की क्षमता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के रोटर में स्लिन ड्रैगन का क्या कार्य होता है? आंसर, मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑपरेशन में मदद करता है जो स्लिन ड्रैगन का जो कार्य है। अगला क्वेश्चन, कंडेंसर रन मोटर के रोटर की विशेषता क्या है? कम स्टार्टिंग टॉर्क, इसकी ये विशेषता है। अगला क्वेश्चन, स्टेटर की वाइंडिंग के फेज क्या होते हैं? एक फेज, यानी जो स्टेटर की वाइंडिंग है वो सिंगल फेज की होती है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल किससे किया जाता है? वोल्टेज कंट्रोल से, जैसे हम रेगुलेटर वगैरह लगा के कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लेक्स का क्या मतलब है? आंसर, मैग्नेटिक फ्लेक्स, यानी जो फ्लेक्स होता है मोटर्स के अंदर या किसी सिंगल फेस मोटर या किसी भी चीज में जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, बेसिकली वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जनरेट होता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हिस्टेरिस लॉस क्या होता है? मैग्नेटिक कोर की हानि, मतलब जो मैग्नेटिक कोर होता है उसकी हानि होता है, उसका लॉस होता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में हिस्टेरिस लॉस का क्या क्या होता है? मैग्नेटिक कोर की हानि, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एसिंक्रोनस मोटर का क्या मतलब है? मोटर की गति की त्वरिता, यानी जो एसिंक्रोनस मोटर होता है उसका मतलब होता है मोटर की गति की त्वरिता से संबंधित होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं सो दैट मैं उसको क्लियर कर सकूं। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की सेट पोल वाइंडिंग किस में पाई जाती है? सेट पोल मोटर में। ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में कई दफा आ जाता है। अगला क्वेश्चन, डायनेमिक पावर ट्रांसफार्मर की कितनी होती है? मतलब डायनेमिक पावर जो होती है ट्रांसफार्मर की कम होती है, ज्यादा होती है, लो होती है, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपका। तो इसका सही आंसर है उच्च, यानी हाई। कंट्रोल सिस्टम में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का क्या उपयोग होता है? सिंगल फेस की शक्ति को नियंत्रित करना। जो हमारा कंट्रोल सिस्टम में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो कार्य होता है, सिंगल फेस की पावर को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे बढ़ाया जाता है? कैपेसिटर के उपयोग से। सिंगल फेस मोटर है तो उसमें जो कैपेसिटर की रेटिंग्स को बढ़ा के उसको लगा के हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में सिंक में कैसा अंतर होता है? आंसर है वोल्टेज और करंट। दैट इज वेरी यूजफुल क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में आ चुका है, सो इसको नोट डाउन कर लेना। बेसिकली सिंक और सोर्स की बात करूं तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देखना। अगला क्वेश्चन, नॉमिनल स्पीड किससे संबंधित है? मोटर की सामान्यतः गति से। नॉमिनल स्पीड को सामान्यतः गति से डिनोटेड करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की वोल्टेज की कितनी सीमा होती है? 230 वोल्टेज होगी, सिंगल फेस है तो उसमें सिंगल फेस सप्लाई जाएगी, 230 वोल्ट्स होगी। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस मोटर की सीरीज वाइंडिंग की विशेषता क्या है? उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सिंगल फेस मोटर की सीरीज वाइंडिंग की विशेषता होती है कि उसका उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर की डिजाइन का क्या महत्व है? आंसर, बेहतर संचालन और दक्षता। अगला क्वेश्चन, टॉर्क को कैसे मापा जाता है? जो मोटर का टॉर्क होता है उसको कैसे मेजर किया जाता है? आंसर, न्यूटन मीटर में। अगला क्वेश्चन, कूलिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? मोटर को ठंडा रखना। अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज होगी, वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज के कितने प्रकार होते हैं? सिंगल फेस और थ्री फेस, टू टाइप्स ऑफ द वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जाता है? आंसर, सामग्री के चुनाव से। मतलब वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस के कैसे कम किया जा सकता है, उसके जो मटेरियल है उसके चुनाव से, यानी उसके सिलेक्शन से। अगला क्वेश्चन,